words, AI is far more dangerous. तो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा चर्चा करने वाला मुद्दा है, और ये एक ऐसा भी मुद्दा है जिस पे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है, और ये आपकी लाइफ को इजी भी बनाता है, और ये आपकी लाइफ के लिए खतरा भी है? हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ AI की। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले AI के बारे में, AI को क्यों बनाया गया, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, हम लोग का क्या टेक होना चाहिए AI पे, हम लोग का क्या स्टेप होना चाहिए। आज मैं इस बारे में पूरी तरीके से बात करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि AI को बनाया क्यों गया। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि AI वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अरे वो तो टर्मिनेटर, अल्ट्रॉन, अवेंजर्स का है ना, फिर आपके रोबोट, फिर आपका गोलियों से सबको धुन रहा है ना, ये सब आता है दिमाग में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि AI का सिर्फ आपके दिमाग में ये सब डाला जा रहा है। AI के बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो पॉजिटिव साइड AI तो सबसे पहले होता है, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है, एक ऐसा इंटेलिजेंट एंटिटी कह लो, जो कि आपका इंजीनियर्स थ्रू कोड करके बनाया जाता है, और ये आपका बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है, या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया के बारे में, कोई क्रिएटिव वीडियो के बारे में, कोई क्रिएटिव आर्ट के बारे में सोचना है, आप सब कुछ AI से पूछ सकते हो। AI उसको बहुत ही सिंपल तरीके से में और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव में भी बताएगा। ये एक ऐसा फ्रेंड है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो। AI का आपका क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि आपका एक्टिंग, मूवी डायरेक्टिंग, फिर ये सिनेमा इंडस्ट्री प्लस यूट्यूब वगैरह में, फिर बहुत सी चीज़ों में लोग इसका क्रिएटिव थॉट्स के लिए, जैसे कि स्क्रिप्ट वगैरह लिखना है, या फिर अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी पूछे जाते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और ये क्यों हमारे लाइफ को, हमारे ह्यूमन रेस को इरेज तक के करने की नौबत पे आ सकता है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि टर्मिनेटर, अल्ट्रॉन ऐसे AI, तो ये चीज पॉसिबल भी है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रही है, जो सबसे ज्यादा आपका मुद्दा उठ रहा है, जो कि है डीप फेक AI। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ऊपर से बताता हूँ। डीप फेक का मतलब होता है कि आपने किसी भी एक्टर, सेलिब्रिटी, या फिर कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी का फेस या फिर उसका वॉइस को AI जनरेट किया, यानी कि आपने आर्टिफिशियली उसको जनरेट करा है। वो उसकी रियल वॉइस नहीं है, रियल फेस नहीं है, उसको जनरेट करके कुछ ऐसा नकली प्रोडक्ट बनाया जो कि लोगों को असली लग रहा है, उसको डीप फेक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं। मैं उस टॉपिक में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो सिंगर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, वॉइस जनरेट, मैंने आपको बोला जैसे कि हो जाता है। तो सिंगर्स का तो मेन काम ही वॉइस है ना। तो फिर आजकल तो मैंने 2-3 सिंगर्स के ऐसे, जो उनके तक के मैंने देख लिए, मोदी जी के तक के देख लिए मैंने, मोदी जी के तक के बनाए जा रहे हैं, और वो लगता ही नहीं नकली है। फिर जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न आता है, तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि AI आपका कुकिंग रेसिपी बता देता है आपको, AI आपका यूट्यूब में आ गया, AI आपका सिनेमा इंडस्ट्री में आ गया, AI आपका मतलब जितना भी बैंकिंग वगैरह का काम है वो भी आपका AI कर ले रहा है। जितने भी आप जॉब्स वगैरह जानते हो, इंजीनियरिंग, फिर आर्किटेक्चर, ही मेनली आपका उसमें AI भी काम कर सकता है, और वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो इसमें क्या है, जिन लोगों को जॉब्स मिलती है, जिन लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया बढ़ रहा है, और AI उनकी नौकरियां खा रहा है। अगर AI एक बार को, अब सबसे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर AI के पास खुद से थिंकिंग करने की पावर आ गई, तो उसको पता चल जाएगा कि ह्यूमन असल में उससे नीचे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस के पास ना उतनी नॉलेज है, ना उतना ज़्यादा रीच है। ठीक है, तो AI खुद को ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल समझने लगेगा, और वही सीन होगा जो आप मूवीज़ में, बहुत सी मूवीज़ में देखते हो, जो यानी कि AI आपका ह्यूमंस के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, या तो उनको गुलाम बना देगा, या तो उनको एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा।
अब तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं वीडियो के, यानी कि हम लोग का क्या स्टेप होना चाहिए की तरफ। तो देखो ना मैं ये बोलूँगा कि AI आपका एकदम ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसको और ज़्यादा एडवांस करो, ना ही मैं ये बोलूँगा कि AI को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके AI सिर्फ ये बात नहीं है कि आपका बहुत ही डेंजरस है तो इसको मिटा ही देना चाहिए। AI के बहुत सारे फ़ायदे भी है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ को अगर आप लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर उसको उसके लिमिट से ज़्यादा आप कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता